हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे 9 अगस्त के करंट अफेयर्स। देखते हैं आज इस वीडियो में कौन से क्वेश्चन रहेंगे और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और यहाँ पे आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर एंड जीमेल आईडी के साथ। जीमेल आईडी के ऊपर अपने डाउट, अपने एग्जाम पेपर आप मुझे सेंड कर सकते हो और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। और मैं आज सारी जितनी भी पेंडिंग पीडीएफ्स हैं मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो देखिए जी आगे। एंड हाँ, इस साल की जो हमारी फर्स्ट सेल है, बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, आज जो है चल पड़ी है और ये 17 तारीख तक है, 17th ऑफ अगस्त तक। आप जनरल अवेयरनेस का 10,000 एमसीक्यू कोर्स भी परचेज कर सकते हो और जीएस कोर्स भी परचेज कर सकते हो। और जीएस कोर्स जो है हमारा थियरी कोर्स है और 10,000 एमसीक्यू का हमारा एमसीक्यू कोर्स है। अगर जो इसके पास जो इनका डिस्काउंट चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर आप इंडिया 5 को यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और ये सिर्फ और सिर्फ इस मंथ यानी कि 17 तारीख तक है जो हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। और परचेज करेंगे कैसे? आप क्या करेंगे, स्टडी आईक्यू ऐप आप डाउनलोड करेंगे। जैसे आपने स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करी, आपको होम पेज नजर आएगा। होम पेज में आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाना है, व्यू ऑल करना है। तो आपको तीसरे चौथे नंबर के ऊपर तो ये जीएस कोर्स नजर आएगा जो हमारा थियरी कोर्स है और लास्ट में जाके आपको नजर आएगा 10,000 एमसीक्यू का कोर्स। ठीक है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे आप परचेज कर लेना और डिस्काउंट लेने के लिए अपना कोड यूज कर लेना, ये वाले कोड यूज कर लेना और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए जी आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द हाई लेवल ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेटअप बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है? पहली बात तो ये जो मीटिंग हुई थी ये क्या किस चीज़ के लिए हुई थी? जो एग्रीकल्चर है हमारा उसका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा और जितने भी हमारे जो हम इंपोर्ट्स करते हैं उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढने के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। और ये किसने रखी? 15th फाइनेंस कमीशन ने। और इस कमेटी के जो चेयरमैन बने हैं वो कौन थे? डेट इज संजय पुरी। संजय पुरी, आंसर इज डी, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा 15th फाइनेंस कमीशन जो है अभी हमारे चेयरपर्सन कौन है उनके? एनके सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन के अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी वगैरह जहां पे आता है तो आपको याद होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर कितना है? 280 है, 280 नंबर आर्टिकल है। ये 15th फाइनेंस कमीशन है और ये चला कब थे? अप्रैल 2020 से लेके आपके 2025 तक, यानी कि 2025 तक ये लागू होगा। और वन मोर क्वेश्चन इज कि हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है उनका नाम है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, दैट इज संजीव पुरी। Asian Development Bank has signed a $200 million financing deal with which company for the construction of the power plant in Bangladesh? एशियाई विकास बैंक ने बांग्लादेश में पावर प्लांट के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं कहाँ, किसने किए हैं? ये किए हैं रिलायंस पावर ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन, रिलायंस पावर ने ये जो है एग्रीमेंट साइन किया है। और आपको याद होगा मैं जो आपको डेली टू डेली जो हमारे न्यूज़ होती है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ एंड में, लेकिन आज तो कोई होगी नहीं, बट ये वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप डेली वो न्यूज़ सुनते हो तो आपको ये क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? डेट इज़ इन द फिलीपींस। फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर हैं। फिलीपींस में कहाँ पे? डेट इज़ इन द मांडलयोंग। इट्स मैंडलयोंग। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मनीला फिलीपींस के अंदर हैं। और इनके जो प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के वो हैं मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा, ये तो मैंने कितनी बार आपको करवाया है क्वेश्चन, मासात्सुगु आसाकावा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है हमने $200 मिलियन दे रहे हैं किसको? बांग्लादेश को। अब बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी क्या है? टका। ठीक है, और वन मोर इज़ कि बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, शेख हसीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और बांग्लादेश कब बना था? 1971 में। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। Which company has surpassed Saudi Aramco to become the world's most valuable company with a market cap of $1.84 ट्रिलियन? तो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो है सबसे मूल्यवान पब्लिक ट्रेडेड कंपनी कौन बन गया है? सऊदी अरामिका को
पीछे पछाड़ के, तो वो बनी है दैट इज़ एप्पल। एप्पल इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन, एप्पल बन गई है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अब बात ये है कि जो एप्पल है, एप्पल जो इनके जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है, दैट इज़ टिम कुक। एप्पल के सीईओ का नाम है टिम कुक। और चेयरमैन का क्या नाम है एप्पल के, एप्पल के चेयरमैन का नाम है आर्थर डी लेविंसन। आर्थर डी लेविंसन, आर्थर डी लेविंसन, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। और एप्पल के हेडक्वार्टर इज इन द कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। तो ये आपका आंसर है जी बी ऑप्शन, एप्पल। बिजनेस विद टर्न ओवर अबव डैश करोड़ रुपी आर मैंडेटेड टू सबमिट ई इनवॉइसिंग। कितने करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यवसाय को ई चालान जमा करना अनिवार्य है। पहले एक्चुअली क्या था कि 100 करोड़ का किसी का जो टर्नओवर होता था तो ई इनवॉइस उनको इलेक्ट्रॉनिकली इनवॉइस जो है भरना पड़ता था, मतलब उनको सबमिट करना पड़ता था। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर कोई पर्सन का अगर 500 करोड़ से ऊपर है वो ही आपका ई सबमिट करेगा, ई इनवॉइस भरेगा। तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं, ये जो चीज़ लागू होगी वो कब से होगी, 1 अक्टूबर से, ध्यान रखना 1 अक्टूबर से होगी। तो ये आंसर क्या बनेगा आपका, डेट इज ए ऑप्शन, 500 करोड़। Which company has rolled out the next phase of its consumer marketing campaign in India, More Together? किस कंपनी ने भारत में उनके उपभोक्ता विपणन अभियान के अगले चरण मोर टुगेदर को शुरू किया है, जानेंगे आपके इकट्ठा, मोर टुगेदर। तो ये किया है दैट इज़ द फेसबुक। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, फेसबुक ने किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फेसबुक है, फेसबुक के हेडक्वार्टर इज इन द कैलिफोर्निया में, और मार्क जुकरबर्ग जो है इनके को फाउंडर और जो है इनके सीईओ हैं। सारे डिसीजन मार्क जुकरबर्ग लेते हैं, सीईओ भी यही हैं। और अभी व्हाट्सअप को तो चलो एक्वायर जो है किसने किया हुआ है, फेसबुक ने, लेकिन व्हाट्सअप के द्वारा भी एक जो है स्कीम चलाई गई थी, कैंपेन इट्स बिटवीन यू। ऐड भी आती है मूवीज़, मतलब टीवीज़ में, ठीक है, तो देखा होगा आपने। सो मोर टुगेदर जो है फेसबुक ने करी थी, और इट्स बिटवीन यू दैट इज़ व्हाट्सअप ने। तो आंसर इज बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। What is the name of the incubator capabilities enhancement program launched by the अटल इनोवेशन मिशन? अटल इनोवेशन मिशन द्वारा किए गए इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का जो नाम है दैट इज एम आईक्रेस्ट। एम आईक्रेस्ट इज द करेक्ट आंसर। और एक एम क्या है, अटल इनोवेशन मिशन है, और इसके ये जो सेटअप किसके द्वारा किया गया था, नीति आयोग द्वारा सेटअप किया गया था, ताकि हमारे देश के अंदर जो है एक कल्चर ज़्यादा हो इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये इसमें बात हुई थी। और जो एम है दैट इज़ अटल इनोवेशन योजना, अटल इनोवेशन मिशन जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जो प्रमोट करता है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे इंडिया में। और एम आईक्रेस्ट जो है यही बात करता है आपका ये कैपेबिलिटीज इन्हांसमेंट प्रोग्राम है, रोबस्ट इकोसिस्टम फॉर द हाई परफॉर्मिंग सेटअप, हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स के लिए जो है बात की गई है, स्टार्टअप्स के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नीति आयोग की बात आई है, तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को बना था, और इनके सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर इज सी ऑप्शन। इट्स इकर कैसिलास जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, वो किस स्पोर्ट्स के साथ संबंधित हैं? इन्होंने अभी जो है जो कहते हैं डेट इज़ रिज़ाइन तो नहीं मैं कहूँगा, रिज़ाइन वर्ड गलत है, जो है इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। तो उस गेम से संन्यास ले लिया, किस गेम से, फुटबॉल से संन्यास ले लिया, ठीक है, रिटायरमेंट जिसे आप कहते हैं। तो ये कौन सी टीम के प्लेयर थे, स्पेन के। तो ये याद रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, फुटबॉल इज़ द करेक्ट आंसर। और फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है ज्ञाननी इन्फेंटिनो इनका नाम है, याद रखिए। तो आंसर इज सी ऑप्शन। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड ए कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन बेंगलुरु टू स्टडी 5G एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? किस कंपनी ने 5G और उभरती प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करने के लिए बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग की घोषणा करी है कि 5G की स्टडी करेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, किसमें, बेंगलोर के अंदर। तो किस कंपनी ने जो है IISc के साथ जो है एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है नोकिया ने। आंसर इज डी ऑप्शन, नोकिया। और नोकिया के मैंने आपको बताया था कि नोकिया के हेडक्वार्टर इज इन द फिनलैंड। और वन मोर इज, नोकिया को एक्वायर किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
विच कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम द इस्तांबुल कन्वेंशन, किस देश ने इस्तांबुल कन्वेंशन से हटने का फैसला किया। एक्चुअली ये जो है ये एक्चुअली इस्तांबुल कन्वेंशन जो है ना ये ये प्रिवेंट करती है वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, ये वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के लिए बात करती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। और कौन सी कंट्री जो है अभी विड्रॉ कर रही है यहाँ से, ये कर रही है, डेट इज़ पोलैंड। पोलैंड इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल एक शहर है कहाँ पे, टर्की में, टर्की में, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और टर्की की जो कैपिटल है डेट इज़ अंकारा। आप कई बार जो है इस्तांबुल बोल देते हैं कि इस्तांबुल इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, गलत है, अंकारा इज़ द कैपिटल। एंड टर्किश लीरा इज़ द करेंसी। और पोलैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो है वार्शो, और इनकी जो है करेंसी है पॉलिश ज़लोटी, ठीक है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, पोलैंड इज़ द करेक्ट आंसर, पोलैंड। हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज ए कमांडेंट इंडियन नेवल अकादमी, यानी कि भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है। तो ये ग्रहण किया है डेट इज़ M.A. हम्पी होली, M.A. हम्पी होली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, सी ऑप्शन, ए जो है M.A. हम्पी होली। और मैं अगर बताऊँ आपको कि इंडियन नेवल अकेडमी के जो है हमारे नेवल स्टाफ के जो चीफ है उनका नाम पता होना चाहिए। उनका नाम है एडमायरल करमवीर सिंह, सुपर इंपॉर्टेंट, करमवीर सिंह, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, M.A. हम्पी होली। नाग रिवर जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये पोल्यूटेड हो चुकी है, ये कौन से राज्यों में देखने को आपको मिलती है, ये है महाराष्ट्र में। आंसर इस ए ऑप्शन, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक लेक और है, लोनार लेक, ये भी आपको पूछा जा सकता है। लोनार लेक जो है ये मीटेओरिटिक लेक है। मीटेओरिटिक का मतलब पता क्या होता है, जो आपके उल्का पिंड होते हैं ना, वो गिर जाते हैं आगे हमारे धरती के ऊपर, तो उससे बनी हुई लेक है लोनार लेक, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको कंफ्यूज नहीं करना लोकतक लेक से, और लोकतक लेक जो है वो मणिपुर में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे जो है लोकतक लेक के ऊपर हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, डेट इज़ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज़ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, दैट इज़ ऑन द लोकतक लेक। एंड महाराष्ट्र की अगर मैं बात करता हूँ तो महाराष्ट्र के जो CM हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी, एंड गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की, दैट इज़ मुंबई। और यहाँ का डांस फॉर्म बहुत फेमस है, लावनी, ध्यान रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। As per the financial stability report released by the RBI, the gross NPA ratio of the all state cooperative banks may increase to what % by मार्च 2021, यानी कि RBI द्वारा जो बोला गया है, उनकी रिपोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो NPA है वो कितने % बढ़ जाएगा मार्च 2021 तक। तो ये बढ़ जाएगा 12.5% तक बढ़ जाएगा। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको साथ साथ याद करनी है क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करिए तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन, हमारे निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, वन क्वेश्चन। RBI की अगर मैं बात करूँ तो RBI बना कब था, 1 अप्रैल 1935 को, और इनके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास। अब बात है दूसरा NPA। व्हाट इज़ NPA होता है कि अगर कोई पर्सन जो है किसी बैंक से लोन ले चुका है और वो ना तो लोन भर रहा है ना ही उसका ब्याज भर रहा है, और 90 दिनों के बाद उसका जो अकाउंट है वो डेड हो चुका है और उसका नाम हो जाता है NPA, दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट को और क्या कह देते हैं हम, बैड लोन्स, यानी कि ये लोन्स जो हैं वापस नहीं आने वाले। तो इन्होंने बात बोली है, RBI ने बोली है कि जो NPA बढ़ने वाला है, बैड लोन्स बढ़ने वाले हैं 2021 तक 12.5% बढ़ जाएंगे, ये बोला है इन्होंने। आंसर इज बी ऑप्शन। द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड एंड नेट ग्रेड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये नेट ग्रेड जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये गलत हो गया यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दैट इज़ गृह मंत्रालय के अंदर। और हमारे गृह मंत्री कौन है, अमित शाह इज़ अ गृह मंत्री। और वन मोर इज़ हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो है आपकी एक डिपार्टमेंट और आता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्लियर। ये भी आपकी किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। इस लेक्चर की PDF और बाकी PDF मैं अभी शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। बाकी आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जुड़ सकते हैं, और हमारी जो 2 पेड कोर्सेज आते हैं आप परचेज कर सकते हैं, 10,000 MCQ कोर्स और एक आता है GS कोर्स हमारा पूरा का पूरा थियोरी कोर्स है, और 10,000 MCQ कोर्स आपका MCQ
कोर्स है, प्रॉपर चैप्टर वाइज चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए आपको इंडिया 5 जो है यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए एक्स्ट्रा। 17 अगस्त तक इंडिपेंडेंस डे हमारी सेल चल रही है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स परचेज करने के लिए करना क्या पड़ेगा, स्टडी IQ ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे आपने स्टडी IQ ऐप डाउनलोड करी तो आपको ऐसे होम पेज नजर आएगा, तो इसमें बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाएंगे, व्यू ऑल का बटन दबाइए, तीसरे चौथे नंबर पे आपको GS कोर्स नजर आ जाएगा और लास्ट में आपको जनरल अवेयरनेस का कोर्स नजर आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़िए। और भी बहुत सारी क्लासेस आएंगी, आज इतनी ही क्लास आएगी सिर्फ, और बाकी मंडे को देखेंगे। गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।